और युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास में 4 जहाज बनने हैं, जिनमें से आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मौर्वी गोवा पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल है। तीसरा जहाज आईएनएस इंपाल भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार भारतीय नौसेना के इतिहास में किसी नॉर्थ ईस्ट शहर के नाम पर इस जहाज का नाम इंपाल रखा गया है। इस जहाज में क्या क्या खासियत है, कितना ताकतवर ये जहाज है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस जहाज के कैप्टन कमल चौधरी सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आईएनएस इंपाल बताया जा रहा है कि अपने आप में सबसे हाईटेक और सबसे मजबूत युद्धपोत है। क्या क्या खासियत है और कितना ताकतवर ये जहाज है? आईएनएस इंफाल प्रोजेक्ट 15B श्रृंखला की तीसरी जहाज है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोर्मुगांव ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं और इंफाल के बाद आईएनएस सूरत अगले साल ट्रायल्स और कमीशनिंग करेगा। तो आईएनएस इंफाल और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिने जाते हैं। तो इस जहाज में वो सब वेपन्स, सेंसर्स, सिस्टम्स, मशीनरी है जो एक अत्याधुनिक युद्धपोत में होना चाहिए। यहाँ पे एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काफ़ी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं। इनके अलावा हमारे जहाज पे 2 हेलीकॉप्टर्स, हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हम ले सकते हैं जो कि हमारी क्षमता को और भी बढ़ाते हैं। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइंस हैं जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। एक जहाज को मैं अपने कैमरामैन कल्पेश को फिर से आपको पूरा जहाज दिखाए। आईएनएस इंपाल जो भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस जहाज को बताया जा रहा है कि ये अब तक का जो भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे हाईटेक और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। किसी भी युद्धपोत की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होते हैं उसके वेपन्स। क्या क्या हथियार इस आईएनएस इंपाल में है और सेंसर और जो रडार सिस्टम वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी कोई वॉरशिप समंदर में जाता है तो उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो इसी जगह होती है कि उसमें कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन से एंटी मिसाइल्स हैं, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस जगह पर मौजूद है आईएनएस इंपाल के युद्धपोत पर, जहां पे सारी मिसाइलें, सारी जो टॉर्पीडोज जो फायर होती है वो उस जगह पर मौजूद हैं और पूरी डिटेल में बातचीत करने के लिए आईएनएस इंपाल के कमांडर जोरावर हमारे साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी मिसाइलें, क्या क्या बंदूकें, क्या क्या जो गन्स हैं वो इस जहाज में लगी हुई हैं। पूरी डिटेल में उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन जोरावर, माफ कीजिए, कमांडर जोरावर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पोजीशन है, ये जो एरिया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? इस डेक जिस पर आप खड़े हैं इसको ब्रह्मोस डेक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि हमारी शिप पर बहुत एंटी शिप एज वेल एज लैंड अटैक रोल में यूज करी जा सकती है। और हमने लास्ट मंथ या पिछले महीने 21 नवंबर 23 को अपना ब्रह्मोस को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर एक शिप को एंगेज करा था। और जैसे आप पीछे अगर हम सिर्फ ब्रह्मोस की बात करें तो कितने ब्रह्मोस इसमें मिसाइल्स आ सकते हैं, रेंज क्या हो सकती है उसकी? जैसे मैंने बताया ये एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस है एंड इसमें टोटल मिसाइल्स 8 और 8 16 ब्रह्मोस मिसाइल हम कैरी करते हैं, विच इज द टोटल इन्वेंट्री ऑफ द शिप विद रिगार्ड्स टू ब्रह्मोस। और ये दुश्मन की पनडुब्बी को अटैक कर सकता है एज एन अर्जेंट अटैक वेपन। इसके अलावा हमारे पास पिछली सतह में इंडिजिनियस टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर हैं जिनको ITTL के नाम से जाना जाता है, जो कि एक डेलिबरेट अटैक वेपन है जिसकी शोर शॉट किल प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट द एनिमी सबमरीन काफी हाई है। और सेंसर की बारे में बात करें तो ऊपर जो रडार घूमते हुए आपको नजर आ रहा है वो सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि ओवर द होराइजन टारगेट्स के भी इंफॉर्मेशन हमें देता है, जिसके कारण सिचुएशनल अवेयरनेस इस शिप का और बढ़ जाता है। एंड सबसे ऊपरी सतह में देखें तो सबसे बड़ा रडार है जो कि शिप का शान है, जिसका नाम MF स्टार या मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार है, जो कि एनहांस रेंजेस देता है एंड एयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी पूरी शिप का एंड जो भी शिप फॉर्मेशन में चल रही है उन सब की सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। एंड इस रडार की खूबी यह है कि इसी रडार के द्वारा जो भी इनपुट दिए जाते हैं हम MRSAM या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या शिप की गन्स जैसे कि SRGM या मीडियम रेंज गन
या 630 जो कि क्लोज इन वेपन सिस्टम है उनको भी इंटीग्रेट कर कर फायर करा जा सकता है इससे। इस शिप के कमांडर जोरावर ने बताया कि किस तरीके से आईएनएस इंपाल में रॉकेट लॉन्चर है, ब्रह्मोस हैं, बराक मिसाइल हैं, किस तरीके से उनका रोल होगा। हम अगर आपको क्लोज से फिर से बताना चाहेंगे, जो ये रॉकेट लॉन्चर है वो जो अगर जहाज के आसपास कोई दुश्मनों की सबमरीन इंटरसेप्ट होती है तब इस रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड में 12 रॉकेट लॉन्चर है, 12 इधर है और 12 दूसरी तरफ है, यानी कि एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहां से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री, यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जैसा मैंने बोला कि रॉकेट लॉन्चर सिर्फ और सिर्फ सबमरीन को अटैक करने के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसी चीज होती है जो पानी के अंदर दिखती नहीं है। और जिस तरीके से आईएनएस इंपाल के जो कैप्टन थे और कमांडर थे उन्होंने बताया कि जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है और 400 किलोमीटर के रेंज में कौन से शिप्स आ रहे हैं उसको वो भाप सकता है। साथ ही साथ इनकी जो सोनार सिस्टम है, सोनार सिस्टम जो पानी के अंदर से भापा जाता है, पानी के अंदर से आइडिया मिलता है कि जहाज के आसपास कौन है, और जो रडार सिस्टम होता है वो पानी के ऊपर होता है। तो दोनों चीज में डिफरेंस है, इसलिए जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ वो भी काफी ज्यादा हाईटेक है, क्योंकि दुश्मन की सबमरीन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो पानी के अंदर रहती है। अगर कोई सबमरीन दिखती है तो उसके लिए इस तरीके की जो रॉकेट लॉन्चर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 और 12 24 रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायर किए जा सकते हैं, जिसके बाद जो दुश्मन की सबमरीन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वहीं नीचे के डेक पे मैंने आपको बताया था कि जो बारक मिसाइल हैं जो सरफेस टू एयर चलती फायर की जा सकती है, वो इस तरीके की बारक मिसाइल्स यहाँ पर हैं। 16 यहाँ पे ट्यूब्स हैं जहाँ पे बारक मिसाइल को एक साथ फायर किया जा सकता है। वहीं उसके साथ साथ इसी डेक पर ब्रह्मोस मिसाइल्स के भी यहाँ पे जो लॉन्चर्स है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और पूरे जहाज में अगर हम आईएनएस इंपाल की बात करें तो 16 ब्रह्मोस मिसाइल इसमें से फायर हो सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो एरिया है जहां से फायर किया जाता है वो ये मेन पार्ट है, यहीं से ब्रह्मोस मिसाइल फायर होती है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो 800 से 900 किलोमीटर की रेंज में जाती है और किसी भी जहाज को, वो दुश्मन के जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब भी ब्रह्मोस मिसाइल फायर होता है तो ये जो मेन जो गेट है, जो मेन ओपनर है, वो इस तरह से ओपन कर दिए जाते हैं। ओपन करने के बाद ये जो पार्ट है यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल्स निकलते हैं और फायर होती हैं। तो कुल मिलाकर 8 ब्रह्मोस मिसाइल के जो गेट है वो इधर है और 8 मेरी सब दूसरी तरफ है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 16 ब्रह्मोस मिसाइल इस जहाज में हैं। और इसी तरीके से 16 बारक मिसाइल्स भी हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जो डेक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी युद्धपोत के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाईटेक मिसाइल्स या एंटी मिसाइल्स और फिर जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो इसी जगह पर मौजूद होते हैं। और इस जहाज में जो आईएनएस इंपाल में बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे हाईटेक वेपन्स को यूज किया जा रहा है।